Welcome friends in the new video of chapter number 2, electric potential and capacitance. In previous video we had already discussed about electrostatic potential in electric field of electric dipole at any distance r. Now I would like to discuss electric potential of one new system of arrangement of charges, and that is said to be electric quadruple. This particular topic is not given in your textbook, but as far as our competitive exam is concerned, you have to discuss, you have to study electric quadruple. Friends, what is electric quadruple mean by? Just try to understand over here what is an electric quadruple. See, here we are discussing about electric quadruple. Electric quadruple. देखो बेटा, हम सबको पता है कि two unlike charges, positive and negative, are separated by some finite distance having same magnitude, then such an arrangement is said to be an electric dipole. Two equal and opposite charges are separated by some finite distance, but this distance should be very small. If they are separated by some finite distance, then such an arrangement is said to be electric dipole. Here we are discussing about electric quadruple. What is an electric quadruple mean by? Just try to understand. Suppose करो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज, दूसरा माइनस क्यू चार्ज. अब मैं दूसरी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेता हूं, दूसरी इलेक्ट्रिक डाइपोल को माइनस क्यू चार्ज यहां पर रखता हूं, प्लस क्यू चार्ज यहां पर रखूंगा, तो यहां पर टोटल चार्ज हो गया -2q. तो दिस अरेंजमेंट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक quadruple. You can see over here I had arranged two electric dipoles in a straight line. So this arrangement is said to be linear quadruple. And for this linear quadruple, if we suppose that distance between two charges is suppose d, or I would like to mention it is z. Similarly, this distance is also z. This is line joining all the charges, and we want to obtain electrostatic potential at P point, which is located at distance of d, from center of linear quadruple. हमको ये लीनियर क्वाड्रुपल के सेंटर से d जितने डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P लोकेटेड है, तो मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए. तो फ्रेंड्स, हाउ कैन वी डिस्कस? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट P पॉइंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P. चलो, अगर पॉइंट P पर डिस्कस करना है तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे V1 इक्वल टू KQ, और आप देख सकते हो कि प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस Z प्लस D होगा, इसलिए अपॉन Z प्लस D, बिकॉज इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू KQ अपॉन R. यहां पर Q चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस Z प्लस D है, इसलिए V1 इक्वल टू KQ अपॉन Z प्लस D. सिमिलरली -2q चार्ज के लिए डिस्कस करने जाएंगे, तो फॉर -2q चार्ज V2 इक्वल टू K
-2q और उसका डिस्टेंस है z। एंड सिमिलरली प्लस q चार्ज से डिस्कस करो तो v3 इक्वल टू k q अपॉन z माइनस t, क्योंकि प्लस q से डिस्टेंस होगा z माइनस t। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट p पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at p point, that is equal to Vp equal to V1 plus V2 plus V3। Friends, V1 is equal to kq upon z plus t, kq upon z plus t minus 2kq upon z minus 2kq upon z plus kq upon z minus t। अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेता हूं तो इसका एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर में z प्लस टी, z माइनस टी। तो ऊपर क्या आएगा, सब में से अगर मैं kq कॉमन ले लेता हूं तो फर्स्ट टर्म में आएगा z प्लस टी, डिनोमिनेटर में है इसलिए z इंटू z माइनस टी माइनस 2, यहां पर आएगा z प्लस टी, z माइनस टी, और यहां पर बाकी बचेगा तीसरे स्टेप में प्लस z इंटू z प्लस टी इक्वल टू के क्यू, डिनोमिनेटर में z इंटू जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, z इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड डी माइनस 2z स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस zd। तो यहां पर फ्रेंड्स z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर कैंसल, zd कैंसल, तो ओनली 2d स्क्वायर विल बी सर्वाइव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट p पॉइंट इज इक्वल टू kq इनसाइड द ब्रैकेट 2d स्क्वायर अपॉन z इंटू z स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दिस फॉर्मूला इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट p। फ्रेंड्स, यहाँ पर माइंड वेल, जैसे हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है विच इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2a मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। Similarly over here we can define one important physical quantity named as quadruple moment। quadruple moment का मतलब क्या होगा, quadruple moment is P equal to Q into 2d square, Q into 2d square, it has unit of coulomb into meter square, उसका यूनिट होता है कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। माइंड वेल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L2 T0 Q1 या तो फिर m0 L2 T1 A1। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। फ्रेंड, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल इज वेरी यूजफुल फिजिकल क्वांटिटी एज वेल एज वेरी यूजफुल कंसेप्ट रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वाड्रुपल मोमेंट से रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज सेड टू बी लीनियर क्वाड्रुपल। लेकिन अगर आप दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को प्लस क्यू माइनस क्यू मतलब माइनस 2q प्लस q इस तरीके से अरेंज करते हो तो दिस टाइप ऑफ quadruple is said to be perpendicular quadruple. This is linear quadruple,
this is normal or perpendicular quadruple. This type of different cases you can discuss for the competitive also. So this is the fundamental of quadruple. Next video में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल. थैंक यू. Welcome friends. In the present video we are discussing electrostatic potential. We will discuss electric potential in electric field of charged spherical shell. फ्रेंड्स, कंसीडर करो कि ये एक कैपिटल आर रेडियस वाला स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर मैंने चार्जेस को डिपॉजिट किया है. It is quite obvious if we will deposit electric charge on charged spherical shell, then all the charges will be distributed on its surface only. Now, if you want to obtain electric potential outside the spherical shell at a distance of r at P point, we know that हमने गॉस थ्योरम के थ्रू जब चार्ज स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल एट पॉइंट P आउटसाइड. तो बाहर वाला पॉइंट मतलब r ग्रेटर देन r के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता था. अगर q जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, इट शुड बी kq अपॉन r स्क्वायर आउटसाइड. ऑन सरफेस अगर डिस्कस करना था तो ऑन सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आता था kq अपॉन r स्क्वायर. मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ. एंड इनसाइड स्फेरिकल शेल हम सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिलता है 0. कोई भी चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर के रीजन में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी बात को डिस्कस करते हुए मैं यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ चार्ज स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल. चार्ज स्फेरिकल शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल को डिस्कस करने के लिए हम सबको पता है कि इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज अगर हमने चार्जेस को स्फेरिकल शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो स्फेरिकल शेल के ऊपर जब भी चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया कि बाहर वाले पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा जो चार्ज सिस्टम है वो एक पॉइंट लाइक चार्ज की तरह बिहेव करता है. और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था kq अपॉन r स्क्वायर. तो ऑब्वियस है कि पॉइंट चार्ज की ही तरह अगर यहाँ पर आउटसाइड द शेल डिस्कस किया जाए, तो आउटसाइड द शेल पोटेंशियल होगा. आउटसाइड द शेल मतलब r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए v इक्वल टू पॉइंट चार्ज का इक्वेशन kq अपॉन r. जब आप सरफेस पर आएंगे ऑन सरफेस, तो ऑन सरफेस पोटेंशियल का इक्वेशन होगा v इक्वल टू kq अपॉन कैपिटल R. v इक्वल टू kq अपॉन कैपिटल R अगर उसकी रेडियस कैपिटल R है. और अंदर वाले रीजन के लिए डिस्कस करेंगे इनसाइड द शेल का मतलब r लेस देन कैपिटल R के लिए डिस्कस करना है. अगर r लेस देन कैपिटल R के लिए डिस्कस करना है फ्रेंड, बहुत ही ध्यान से समझना. इट इज अ ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक.
बहुत ही ध्यान से समझो। इसके लिए ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन का यूज करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अगर सरफेस पर पोटेंशियल का इक्वेशन KQ अपॉन कैपिटल R आ रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट डिस्टेंस से सरफेस तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो वर्क KQ अपॉन R है। फिर से मेरे वर्ड समझो। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट डिस्टेंस से सर्टेन पॉइंट तक लाना है तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से सरफेस तक लाता हूँ तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ता है वो KQ अपॉन कैपिटल R जितना है। अब मुझे तो यहाँ पर अंदर वाले किसी पॉइंट पर ले जाना है, लेकिन फ्रेंड्स अंदर वाले पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ही नहीं। अगर अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको सरफेस तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क प्लस सरफेस से अंदर के किसी पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क। बट सरफेस के अंदर तो कहीं पर भी ले जाने के लिए कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस तक लाने के लिए जो वर्क किया गया है वही वर्क अंदर के किसी भी पॉइंट का होगा और इसीलिए सरफेस के अंदर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ अपॉन कैपिटल R ही मिलेगा। इन शॉर्ट अगर आप सेंटर पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन पोटेंशियल KQ अपॉन कैपिटल R। आप जब तक सरफेस तक नहीं आते हो तब तक पोटेंशियल KQ अपॉन कैपिटल R रहता है और सरफेस के बाहर KQ अपॉन स्मॉल r हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि सेंटर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो है, KQ अपॉन कैपिटल R है। जब तक आप सरफेस तक नहीं आते तब तक उसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है KQ अपॉन कैपिटल R और सरफेस के बाहर निकलते ही it is decreasing inversely proportional to R and this particular graph is said to be representing electrostatic potential of charged spherical shell। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी भी समझो, हमने पोटेंशियल का इक्वेशन ऑब्टेन किया V इक्वल टू KQ अपॉन R। अगर यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस अपॉन इट्स सरफेस एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, तो Q इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा। अगर मैं Q का इक्वेशन इधर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो Q इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा, कैपिटल K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 4 पाई कट, R और स्क्वायर भी कट, तो V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R। कोई भी चार्ज स्फेरिकल शेल के सरफेस पर या उसके अंदर वाले रीजन पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R जितना होता है। एंड दिस पर्टिकुलर फैक्ट, ये इक्वेशन K और Q की टर्म में है और ये इक्वेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में है। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल का डिस्कशन किया।